कितने साल के लिए हम होम लोन लें। देखिए क्या करते हैं ना, मैक्सिमम लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं साल लेने में, वो डिसाइड ही नहीं करते। वो बैंकर ने जो डिसाइड कर लिया, उसने जो लिख दिया वो रेट वो ले लेते हैं कि हाँ हम ईएमआई भर देंगे, जो भी आ रहा है हमें बता दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईएमआई कौन सी मेरे लिए कंफर्टेबल है और मुझे कितना इंटरेस्ट जाएगा अगर इतने साल के लिए लूँगा, तो ये पूछना ज़रूरी है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना होम लोन मिल सकता है, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आपके एज के अकॉर्डिंग और आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, राइट। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, राइट। अब टेन्योर देखो, एक नॉर्मली बात करता हूँ कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि वर्बली में और एक एग्जांपल में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। कि 20 लाख का लोन लिया तो ऑलमोस्ट आपको 20 साल बाद वो 40 लाख प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के हिसाब से पेड करना पड़ेगा, राइट। वहीं पर अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है और 30 साल के लिए लिया है तो उसकी ईएमआई टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मुद्दल प्लस ब्याज लगभग 60 लाख रुपए के करीब भरना पड़ेगा। अब इसमें से देखिए, देखो ध्यान से समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस है। आप 20 लाख रुपए तक का अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, सिर्फ एक समझदारी वाली चीज़ से बचा सकते हो। 20 लाख के होम लोन में 20 ईयर्स और 30 ईयर्स के बीच में कितना डिफरेंस आता है ईएमआई में, वो जान लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा हमें। सिर्फ 700 रुपीज़ ईएमआई में बढ़ता है, तो जिससे आपका 30 साल का लोन सिर्फ 20 साल का रह जाता है। जो 700 रुपीज़ हम भर सकते हैं मेरे हिसाब से, राइट। तो 30 साल का लोन ना लेकर 20 साल का लोन ले, राइट। कोशिश करें। बट अगर सपोज फिर भी हमारा अगर सपोज लोन ही नहीं बैठ रहा है, हमें 30 ईयर्स के लिए मजबूरी में लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लोन का फंडिंग ज़्यादा चाहिए और मेरी सैलरी कम है, तो आप स्टार्टिंग में 30 ईयर्स के लिए ले लीजिए। बट नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का लॉकिंग पीरियड होता है। आफ्टर 7 मंथ के बाद में आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा लीजिए और जो 30 ईयर्स का लोन है उसे 20 ईयर्स करवा सकते हैं आप बाद में। दूसरा, आपकी ईएमआई ऑन टाइम जाने की वजह से आपका सिबिल स्कोर और बढ़ चुका होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपना अगर सपोज थोड़ा भी ज़्यादा लगा है तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कम करवा सकते हैं। एक 2000 के करीब का अप्रॉक्सीमेट कुछ अमाउंट होता है, किसी का 1000 समथिंग कुछ होता है, 1200, उस हिसाब से वो पेड करके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करवा सकते हैं, जिससे ईएमआई भी कम हो जाएगी आपकी और टेन्योर भी कम हो जाएगा।